राजा के लड़के थे, और वहीं पर सुदामा की कृष्ण की दोस्ती हो गई। कृष्ण सुदामा की दोस्ती हो गई, प्रेम से रहते रहे, और दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि कृष्ण को सुदामा के बगैर चैन नहीं, सुदामा को कृष्ण के बगैर चैन नहीं। अब क्या होता है, कथा में आया है, कथा है सुदामा वाली। एक दिन की बात, सुदामा और कृष्ण घर पे थे। संदीपन महाराज गुरुजी पढ़ाने वाले घर पे नहीं थे, और ईंधन जो था वो घट गया। तो संदीपन की पत्नी जो थी गुरुमाता, उन्होंने कृष्ण को सुदामा को बुलाया। देखो, बुलाया वही जाता है जिससे गुरु का हित होता है। हमने देखा कुछ लोग गुरु जी के यहाँ होते हैं, जहीं पर चार दांव कह दें जो काम कर ला, वो नाराज हो जाए कि जी हमारे दुश्मन बने हैं। भाव की बात है, लेकिन याद रखो, गुरु जी उसी को बार बार पुकारेंगे, उन्हीं की जुबान, उसी की जुबान पे नाम आएगा जिससे अंतर प्रेम होगा। गुरु महाराज उसी को टटोल। ऐसे ही तुम्हारे घर में होता है, बाप उसी लड़के को बार बार टोकारेगा जिसे ज्यादा चाहता है। स्कूल में मास्टर पढ़ाने वाला उसी लड़के को बार बार टोकारेगा जिससे प्रेम करता है। अच्छा, तुम जब खेत में गन्ना तोड़ने जाओगे, वही गन्ना पर हाथ डालोगे जो सबसे बढ़िया होगा। डाल काटने, लकड़ी काटने जाओ, वही डाल काटोगे जो सबसे बढ़िया होगी, कि खराब वाली काटोगे। तो ये समझ लो, माँ बाप जिससे काम ज्यादा करवाएं, बार बार बोले, वही प्रेमी है। ऐसे गुरु। संदीपन की पत्नी ने कृष्ण से कहा, सुदामा से कहा, जाओ लकड़ियां बीनने जाओ, जलाने को नहीं है। सुदामा कृष्ण चल दिए। सुदामा बड़े थे, तो संदीपन की पत्नी ने, उनके यहां पर भीख मांग के काम होता था। तो पहले ऐसे बर्तन नहीं थी, ऐसी व्यवस्था, बोरी कट्टा थोड़ा ही थे, तो वो पोटली वगैरह दे दी जाती थी, कपड़े के बांध बांध के। तो पोटली थी, वो उठाकर सुदामा को दे दी, कि जाओ जंगल में और इसे दोनों लोग खा लेना। ये दोनों वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में बरसात होने लगी, आंधी आ गई, ओले पड़ने लगे, निकलने का मौका नहीं मिला, और उसी पेड़ के नीचे दोनों रुक गए। सुदामा ने धीरे से पोटली खोली, और जितने चना थे सब चब लिए। कृष्ण ने पूछा भी, क्या खा रहे हो सुदामा? तो कहा कुछ नहीं। आवाज तो आ रही है, कहीं खाली जाले में दांत कटकटा दो, खाई ले। पढ़ाई बंद हो गई। जब जवान हो गए, पढ़ाई बंद हो गई। कृष्ण अपने चले गए, वहां अपने काम में लग गए। सुदामा अपने घर आ गए, इनकी बारात कर दी गई, इनकी पत्नी आ गई। तब तक कोई बात नहीं। और जहां एक बच्चा हुआ, ऐसा प्रकोप आया। कब? जब एक बच्चा हुआ तब ऐसी आंधी आई, इनका सारा धन हवा में उड़ गया, अति गरीबी आ गई, और फिर बच्चे 5 हो गए। इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई कि 8-8 10 दिन तक खाने को नहीं मिलता, पहनने की बात कौन करे। वो गरीबी सुदामा के ऊपर आई। फिर बताया जाता है, लिखा है नरोत्तम दास जी ने, कही सुदामा एक दिन मित्र, कृष्ण हमारे मित्र। पूरे जीवन में उन्होंने एक बार कही है, एक बार, कभी नाम नहीं लिया कृष्ण का। अपनी पत्नी के सामने कभी नाम नहीं लिया, एक ही दिन के लिए लिखा है। देखिएगा गहराई। कही सुदामा एक दिन। अरे भाई, 1000 बार कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, दबाए बात को रहे। एक दिन कही, एक दिन, वो भी 12 साल के बाद, 12 वर्षों के बाद बच्चा पहला पैदा हो गया। उसके 12 वर्षों के बाद 5 बच्चे हो चुके थे। तब कहीं कृष्ण हमारे मित्र, और पूरी बात बताई, एक जगह पढ़ते थे, आज वो द्वारिकाधीश हैं, हम ऐसे कोई कमजोर नहीं, हमारे मित्र ऐसे ऐसे हैं। तो उसने कही, का पागल हुई गए, कहा जा तुम्हारी हालत वही, द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? तो सुदामा से बोली, तो वहां चले जाओ। मना करते, हम नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे।
कहा चले जाओ तो वहां कुछ दे देंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। बोले हम नहीं जाएंगे। यहां तक बताया, बार बार जब जिद करी, अति कर दी, तो सुदामा की पत्नी की जिद के खातिर बोले जाएंगे, लेकिन वहां कुछ देने को नहीं है, वो छोटा हमसे है और वो ऐसा स्वभाव का है, खवैया बहुत है, चुराई चुराई खाई ले, छीन खाई ले, और हम जाइए खाली हाथ वो बदनामी कर देंगे। तो पड़ोसियों के घर से 3 मुट्ठी चावल मांगे से मिले थे, कहने ले जाओ। सुदामा उनको लेके गए कि सुदामा ने चना चब लिए भगवान के हिस्सा के, इसलिए गरीबी आई, ये तो बताते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, ये झूठ है। जब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चना की माफी नहीं दे सकता, तो तुम्हारे इतने पाप गुनाहों की माफी दे देगा? बुद्धि लगाओ, तुम मर जाओ माथा टेक टेक चिल्ला चिल्ला करके, पूजा करके मर जाओ। जो 3 मुट्ठी चना नहीं माफ कर सकता, हुए 1.5 मुट्ठी भोग से नहीं माफ कर सकता, और तुमने जिंदगी में कितने गुनाह किए वो भगवान माफ कर देगा? कभी बुद्धि लगाई? विषय कुछ और है। जब गए सुदामा तो कृष्ण ने 3 लोक दे दिए, मानो सारी संपत्ति अपनी दे दी। कुछ लोग कहते हैं इतने दिन भुगतने के बाद दे दी, अरे पहले कहा नहीं दे दी, फिर उसको रखा ही क्यों? वो बुराई कपट था दिल में भगवान के कि तूने मेरा हिस्सा खा लिया, तुझको ऐसा करूंगा। ये तो भगवान नहीं करेगा, या बाप ऐसा करेगा? लड़का रोटी रखी हो बाप की माँ की, और दोनों का हिस्सा खा ले, माँ बाप का श्राप दे देंगे? बोलो, तुम हमको उत्तर दो। और फिर वो परम पिता है, वो कैसे ऐसा कर देगा? ये बात बता ही नहीं पाई लोगों ने। आओ मैं बताता हूं तुम्हें। जहां संदीपन महाराज का आश्रम था, उसी के पास एक नगर था। नगर में सब लोग रहते थे। उसी नगर में एक बहुत गरीब मां रहती थी, अति गरीब। सुदामा जैसे गरीब हैं, ऐसे ही गरीब। उसके भी बच्चे थे 5, उसके भी बच्चे 5 थे। और 3-4 दिन गुजर गया, उनके घर में खाने को नहीं हुआ। चने की यही पोटली की व्यवस्था हुई। जो चने की पोटली है, यही चने की पोटली की व्यवस्था हुई। बच्चे बोले मां भूख लगी है, तो माने का चने की पोटली तो मिल गई है, मांग जांच करके, लेकिन आज मत खाओ। 3 दिन के बाद एक पर्वी है, एक पर्व है, 2-3 दिन और काट लो, तो उस दिन ये पोटली खोलूंगी, अपने सभी बच्चों को चना दूंगी, व्रत त्योहार भी हो जाएगा, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और उसी रात्रि में एक चोर उसकी झोपड़ी के पीछे बैठा था, वो सुन रहा था कि पोटली है। और ये सो गई मां, और उस चोर ने वो पोटली चुरा ली चने की, और चुरा के चोर भागा, तो मां भी पीछे से भागी, चोर 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 चोर, लेकिन चोर भागता ही चला गया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और गांव वाले चिल्लाने, तो वो पोटली लेकर भागते भागते संदीपन महाराज जंगल में आश्रम था, वहां पहुंच गया। उसने सोचा अब पकड़ लिए जाएंगे, तो आश्रम के पीछे पोटली डाल दी चने की, और चोर भाग गया। सुबह को संदीपन की पत्नी जो थी गुरुमाता, ऐसी उनके घर में सैकड़ों पोटली थी। वो तो आती जाती थी, पहले पोटली में कम ही होता था। उन्होंने उठा के रख दी अलग, घर अलग दी, जाकर सामग्री में नहीं मिलाई, अपने काम काज में लग गई। और वही पोटली उठा के सुदामा के हाथ पहुंच गई। और इधर उस मां ने जाकर घर में श्राप दिया, श्राप दे दिया कि ये पोटली हमारे बच्चों के लिए थी, पर भी हो जाती, और जिसके बच्चे जो इसे खाएगा वो 12 वर्ष तक हमारे बच्चों की तरह ऐसे ही भटकेगा। ये श्राप लग गया मां का। सुदामा जब भीख मांगने गए, उस गांव में चर्चा फैली हुई थी, चर्चा फैली हुई है। जब चर्चा फैली तो पूछा किस रंग की पोटली थी, कैसी थी, तो सुदामा जान गए। और सुदामा ने देखा घर में रखी अपने गुरुजी के, तो वही पोटली। अब सुदामा ने सोचा बात बता मैं तो बदनामी होगी, दबी रह गई बात। सुदामा को पता था।
और इसलिए वही पोटली जब सुदामा के हाथ पहुंची तो जंगल में सुदामा ने सोचा कन्हैया हमारा मित्र है। अब देखो मित्र किसे कहते हैं। उस श्राप की पोटली को अगर मैंने हिस्से में बांट दिया तो मेरी मित्रताई पे आन आएगी, फिर हमसे छोटा है वो दुखी हो जाए 12 साल तक, मेरी लानत है मित्रताई पे, इसलिए सारा जहर मैं अकेले पी लूंगा, जीवन मुंह नहीं खोलूंगा। प्रेम से बोलो योगीराज श्रीदेव जी महाराज की जय। और चाप गए पोटली। सुदामा जब पढ़कर घर आए, जब बारात हो गई, पहला बच्चा हुआ, तभी से गरीबी चालू हुई। 12 वर्षों तक सुदामा वो श्राप को झेलते रहे, किसी को नहीं बताया। बाद में जब कृष्ण ने जाना था, बताया जाता एक बार कृष्ण जब आए हैं हस्तिनापुर, उस गांव से निकले, तब तक चर्चा फैल चुकी थी सुदामा की गरीबी की, कुछ लोगों से भेद भी खुल गया। उसी नगर में रुके कृष्ण, तब कहा ये सुदामा के मित्र हैं और ये मित्र हैं, इनके खातिर सुदामा देखो क्या दुख झेल रहा है, लेकिन मित्र पे दुख नहीं आने दिया। वही उनके शंका बैठा हुआ कृष्ण के कि मित्र हो तो सुदामा जैसा, हमको दुखी नहीं देखना चाहे, मित्र को मित्र दुखी नहीं देखना चाहता है। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, श्राप खत्म हो गया, तब सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कहीं सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, वो जान गए कि वो श्राप खत्म हो गया है, अब कोई बात नहीं। तब जाकर पहुंचे और उसी मित्रताई का बदला देने के लिए कृष्ण ने सब कुछ दे दिया और माफ कर, क्यों कृष्ण अपना श्राप माफ कर सकते थे, लेकिन दिया हुआ किसी के श्राप भगवान के बस की बात नहीं। माफ जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। इसलिए अब आज के बात ये न सोचना भगवान के चना चबेले तब है सब हो ना, ये बड़ा बड़ी मर्यादा सुदामा की है, बहुत बड़ी तपस्या सुदामा की है, जिन्होंने अपने मित्र को सोचा हम भी अगर खाएंगे, कन्हैया भी खाएगा तो वो भी 12 साल को परेशान होगा, हम तो हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम आप नहीं ऐसा कर सकते। कर पाओगे? कहीं सबका बांटी दे थोड़ो पश्चात है। हमने देखो मुसीबत आओ एक पर और घर भरे के लिखाई दे, गलत काम एक करो लिखाई दे, घर भरे कर, गांव वाले पड़ोसी के लिखाई दे, नातेदार लिखाई दे। और सुदामा जैसे भाव होते तो ठीक है, वैसे भाव होने चाहिए सुदामा जैसे, तब भगवान सुनेगा, तब भगवान दया करेगा। वो आज वाले काम करिए होता घर में बहू आई, सताओ उनके पति ने, ससुर देवर जेठ नंद सब फंसे, जो का है इसके मतलब सुदामा की कथा को तुमने संभाल के सुना नहीं, सुना